एक सबसे अजीब बात ये भी है कि मतलब जो चीज़ की नीड है, उसके लिए अलग से गॉड बनाए हुए हैं। इसी तरीके से और कोई तो मतलब ये मुझे समझ में एक सबसे ये बहुत इलॉजिकल चीज़ है। आप सोचने की बात है जिससे आप जिस माता से आप बुद्धि माँग रहे हो, हुँ। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो दूसरी माता है जिससे पैसे माँग रहे हो, तो क्या उनके पास बुद्धि की कमी है जो आप यहाँ से बुद्धि भी नहीं माँग सकते? मतलब सब ओए अलग-अलग होए! चीज़ों के लिए अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग खुदा है क्या? तो हमारी जो क्लास हम क्योंकि जो हमारे सीनियर जो बॉयज़ थे, बड़ी-बड़ी क्लास के जो लड़के थे, वो आए सिस्टर उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की काफ़ी ज़्यादा, रंग लगाया और पता नहीं क्या मिट्टी, अंडा, पता नहीं क्या-क्या हमारे को ऐसे उन्होंने मारा, लगा दिया। इस तरीके से हमारे साथ बदतमीज़ी हो गई थी, रोड पर, भले चलते रोड पर और लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि होली है, बुरा मत मानो। हमारे को मेंटेनेंस की यानी कि खर्चे की ज़रूरत थी, कोई मेंटेनेंस, कोई खर्चा नहीं दे रहे हैं। उल्टा क्या किया, व्हाट्सएप पे मुझको बहुत गंदी गालियाँ दी। मुझको अपनी खुद की बेटी को बहुत गंदी गालियाँ आपको? दी। रेप थ्रेट्स दिए, बोला कि तेरा रेप करवा देंगे हम। वो हाँ, मैं और पूरी रात रोती थी। सिस्टर आप यकीन कीजिए मैं पूरी रात रोती थी मैं कि मेरा खुद का बाप ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। अ, वहाँ पे सिस्टर मेरे साथ ऐसे हुआ कि जब मैं बैठी हुई थी तो एकदम से वहाँ पे अज़ान शुरू हो गई। जब वो अज़ान शुरू हुई सिस्टर मुझे उसका एक शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा था। हुँ। लेकिन सिस्टर मैं बैठ के इतना रोई हूँ एज़ अ क्रिश्चियन उस टाइम क्रिश्चियन थी, इतना रोई हूँ सिस्टर मैं आपको क्या बताऊँ। दिल को जैसे सुकून मिल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मुझे बुला रहा है। अल्लाहू अकबर! कोई अल्लाहू मुझको अकबर! ऐसा लग रहा था कि बुला रहा था मुझे। अज़ान सुन के ऐसा लग रहा था सिस्टर मुझे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिंदुइज़्म टू इस्लाम, माय रिवर्स स्टोरीज़ या जो रिवर्स स्टोरीज़ हम लोग कवर करते हैं, उस सीरीज़ की एक और बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी और एक ऐसी बहन की स्टोरी कि जिन्होंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है वो अब तक का हिंदू मज़हब में गुज़ारा, वहाँ के तौर तरीके समझे। जब वहाँ से सैटिस्फैक्शन नहीं मिली और वहाँ पर दिल को सुकून नहीं मिला, तो सिस्टर ने आगे भी अपनी जर्नी कंटिन्यू की और करते-करते इस्लाम तक पहुँची। हम आज अपनी बहन से यही जानना चाहेंगे कि किस तरह उन्होंने इस्लाम की रोशनी को पाया, किस तरह वो हकीकत, सदाकत की तरफ आईं और उन्हीं के मुँह से सुनेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहनी है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू मैं अपनी सिस्टर को स्टेज पर ऐड करती हूँ। सिस्टर हाज़िरा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। हाजिरा, आज का इंटरव्यू जैसे मेरी आपसे बात हुई थी और मैं इसको डिफरेंट तरीके से कंडक्ट करना चाहती हूँ और ये एक तरह का आई ओपनिंग सीरीज भी रहेगी और नाजरीन को ये भी बता दूं कि हमारी सिस्टर जो हाजिरा हैं वो बाकायदा ईमान यूनियन का हिस्सा बनने लगी हैं। ईमान यूनियन वुमेन विंग का माशाल्लाह से बहुत ही डेडिकेटेड बहन है हमारी और इस्लाम को समझ कर और जान कर ही उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बाकी लोगों के लिए भी मशाल राह बन सकती हैं, कई लोगों की इंस्पिरेशन बन सकती हैं। सो वेलकम सिस्टर इन ईमान यूनियन वुमेन विंग और उसके साथ साथ हमारे आज की स्ट्रीम में। बहुत-बहुत शुक्रिया सिस्टर कि आपने मुझे अपने ईमान यूनियन के वुमेन विंग में आपने मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इसके लिए जज़ाक अल्लाह सिस्टर। ऐसा कुछ और मिसालें आप अगर देना चाहो जिससे ये पता चले कि हिंदू मजहब में सिर्फ अपसर्डनेस है, एक फुलिशनेस है और एक अंध भक्तों की तरह चले जा रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ वाकयात अगर या कोई ऐसी कोई मिसाल देना चाहें, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट हुँ, स्टेप हुँ। पे चलेंगे। जी। जी सिस्टर इसमें मैं एक मिसाल ये दे सकती हूँ कि मतलब करने के अलग से खुदा हैं। अब जैसे कि पैसा सिस्टर चाहिए। आपकी, हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कट रही है, दोबारा से बोलिएगा। हाँ जी सिस्टर अब क्लियर है मेरी आवाज़ आपको? अब क्लियर है। जी, जी, अब क्लियर है। जी सिस्टर मैं ये बोलना चाह रही थी कि इस सब एक सबसे अजीब बात ये भी है कि मतलब जो चीज़ की नीड है उसके लिए अलग से गॉड बनाए हुए हैं। अब जैसे कि हुँ, लक्ष्मी माता है, उनकी पूजा ही इसलिए लोग कर रहे हैं कि मतलब लक्ष्मी मिल जाए, पैसा मिल जाए। गुड। तो मतलब तो ये मुझे ही समझ नहीं आता कि मतलब ये सबका एक अलग-अलग फ़ील्ड बनी हुई है कि एक खुदा बैठा है पैसा देने के लिए, एक हुँ, खुदा बैठा है कुछ देने के लिए, एक मुझे मेरे दिमाग से उतर रहा है अ, सरस्वती माता जी हैं। अब उनके हाँ, लिए होता है कि मतलब जैसे कोई बुद्धि देने के लिए बैठा है, बहुत हुँ। ज़्यादा इंटेलेक्ट देने के लिए कोई बैठा है तो बच्चे देने के लिए बैठा हुआ है, कोई बच्चे दे रहा है, कोई मन की कोई शांति बच्चे दे देने रहा के है। लिए हाँ। हुँ। इसी तरीके से और कोई तो मतलब ये मुझे समझ में एक सबसे ये बहुत इलॉजिकल चीज़ है। आप सोचने की बात है जिससे आप जिस माता से आप बुद्धि माँग रहे हो,
हुँ। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो दूसरी माता है जिससे पैसे माँग रहे हो, तो क्या उनके पास बुद्धि की कमी है जो आप यहाँ से बुद्धि भी नहीं माँग सकते? मतलब सब ओए अलग-अलग होए! चीज़ों के लिए अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग खुदा है। क्या चीज़ है दैट ये? वाज़ ब्रूटल। ये बड़ा खतरनाक आपने बात कर ली। यानी जो जो पैसे दे रही है उसके पास बुद्धि नहीं है, तभी तो वो बुद्धि नहीं दे रही। अच्छा, जिसके पास जिससे आप शांति माँग रहे हैं, इसका मतलब बाकी भगवानों के पास शांति है ही नहीं, जो हाँ, शांति, मतलब फिर सुकून आपको दे सके। एक गुड ये वन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है सिस्टर कि अगर किसी से बुद्धि माँग रहे हो तो या तो उसके पास पैसे की और शांति की कमी है, जिससे शांति माँग रहे हो, उससे उसके पास पैसे और बुद्धि की कमी है, जिससे बुद्धि माँग रहे हो उसके पास पैसे और सुकून की कमी है। मतलब ये बहुत लॉजिकल है जिसको अगर बहुत ध्यान से सोचा जाए, तो आपको खुद पे हँसी आएगी। हिंदुओं से मैं कहना चाहूँगी ये चीज़। हुँ। बिल्कुल सही बात करी। अच्छा, जैसे इनके यहाँ एक भगवान है जो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मोक्ष दिला सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना सुकून, ना दुनिया, ना बच्चे, ना कुछ भी नहीं है। उससे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये माँगेंगे कि जी पुनर्जन्म में जो है, या जो हमारा अगला जन्म होने वाला है उसमें हमें इंसान ही बना देना। तो वो इसी डिपार्टमेंट, हुँ, यानी कि भगवानों के डिपार्टमेंट बने हुए हैं। जिस तरह की डिपार्टमेंट बने हुए नीड हैं। जी। जिस तरह की नीड है उस तरह के डिपार्टमेंट में चले जाओ। लेकिन जब हम लोग हुँ। इनकी कथाएँ पढ़ते हैं, इनकी इनकी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें ये भी पता चलता है कि भगवान तो कभी आपस में भी सेट नहीं रहे, आपस में ही लड़ते मरते रहे हैं। ये और हाँ जी हाँ। सिस्टर। ये एक चीज़ है सिस्टर जो कि मेरे को कहीं न कहीं मतलब बहुत अजीब लगती है और मैं इस ये जब चीज़ें पढ़ती हूँ ना तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये जो फ़ैसला था, हिंदुइज़्म को छोड़ने का ये बहुत सही था। क्योंकि यार ये बहुत अजीब-सी चीज़ है कि खुदा है, उनके अलग-अलग डिपार्टमेंट है और वही आपस में लड़ रहे हैं। मतलब खुदा हुँ। खुदा से लड़ रहा है। मतलब खुदा अगर मान लीजिए अगर युद्ध करने पे आया है, उसने एक खुदा को खत्म कर दिया तो वो जो डिपार्टमेंट सँभाल रहा था, वो तो पूरी दुनिया से उड़ जाएगा। ओए! यार हाज़िर ज़बरदस्त। बेहतरीन। मतलब जो पैसे समा मान लीजिए जैसे कोई पैसे सँभालने वाला खुदा है, अब उसको हुँ। किसी खुदा ने युद्ध करके मार दिया तो सब सारे कंगाल हो जाएँगे सबके जिनके पैसे मिले थे, उनकी पूजा तो करके। हुआ ना, हाजिरा क्या हुआ था जब इंद्रा जो था, उसको जितने डिपार्टमेंट मिले हुए थे, जब उसको ऋषि गौतम ने कर्स कर दिया था और उसकी बॉडी पर पूरी जो है वो फीमेल पार्ट बन गया था, तो हुँ, वो छुपता हुँ। फिर रहा था इंद्रा, लॉर्ड इंद्रा है। और सारा कुछ धर्म भरम हो गया, और सारा जो विश्व हुँ। का जो वो क्रिया वगैरह करते थे वो सारे खत्म हो गए, वो छुपना शुरू हो गए। तो सारे भगवान जी। परेशान हो गए कि अब कौन करे, अब दुनिया तो बस हुँ। ऐसे परेशान हो गई है और कोई भी चीज़ सही तरह से नहीं हो रही। तो उसको जी, वो जी। सही तरीके से काम वापस करवाने के लिए इंदिरा की कर्स जो है उसको रिवर्स किया गया, और उसकी बॉडी पर जो है वो आइज़ बन गई, वो हुँ, फीमेल हुँ, पार्ट हुँ, की जगह हुँ। पर। तो इनके जी, जी, भगवान जी। इतने मजबूर हो जाते हैं कि अगर कोई भगवान डिसेबल्ड हो जाए या काम ना करे, तो इनको बेचारों को मजबूरन उसे ठीक करने के लिए अपनी कर्स तक भी वापस लेनी पड़ जाती है। तो ये तो वही आपने वही बिल्कुल चीज़ है। और ये भी सिस्टर बहुत अजीब चीज़ है कि कोई खुदा दूसरे खुदा को कर्स कैसे कर सकता है? जैसे सुनने में आता है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनको कर्स मिला हुआ है इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। मुझे ये समझ में नहीं आता अगर आप ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने दुनिया को वजूद में लाया, बनाया है, जो भी है, तो हुँ। उनको कर्स कैसे कर सकता है कोई? किसकी औकात है दुनिया के बनाने वाले को कर्स करने की? क्रिएशन क्रिएटर को कर्स कर रही है। ये कितनी अजीब चीज़ है। और मजे की बात आपने कहा भगवान भगवान को कर्ज करता है, यहाँ पे तो इंसान भगवान को कर्ज कर रहा है। ऋषि गौतम हुँ, ने जो है वो कर्ज कर दिया था इंदिरा को। इसी तरह हुँ, एक वाल्मीकि था, उसने भी कर्ज किया था। तो इनके यहाँ तो हुँ। जो ऋषि मुनि जो होते हैं वो इतने कोई स्टेटस में हाई हो जाते हैं कि वो भगवानों को ही उठा उठा के अजीब, किसी को जानवर बना रहे हैं, किसी को पत्थर बना रहे हैं, किसी को जी। गधा बना रहे हैं। तो इनके यहाँ तो हुँ। इंसान भी कर्ज करते हैं इनके भगवानों को। वही चीज़ है, ये यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इसको लॉजिकली सोचा जाए सिस्टर तो मैं वही दोबारा से दोहराऊँगी कि डीपली स्टडी तो वेद स्क्रिप्चर्स इनकी करनी ही नहीं पड़ेगी। ऊपर से देखो, दिमाग चलाओ तो ही समझ में आ जाएगा कहाँ की छेद कहाँ पर है। सारा का सारा। ये बात सही है, छेद पे आमिर भाई याद आ गए, क्योंकि आज की स्ट्रीम में जो है वो उन्होंने अगर शामिल इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो उन्होंने यही कहा है कि मैंने तो कहा था ना छेद है, मेरी कोई सुनता ही नहीं। तो छेद तो यहाँ पे बड़े बड़े छेद निकल आए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फेस्टिवल्स वगैरह के बारे में आप कुछ बता रही थी मुझे, अपना हमारी जब डिस्कशन चल रही थी, तो कुछ शेयर करेंगी इनके हिंदू फेस्टिवल्स के बारे में? जी सिस्टर, फेस्टिवल्स के बारे में भी शेयर करूँगी मैं। इसमें ऐसा देखा जाता है जैसे होली है, मैं एक्चुअली क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा खोल के बताना बिल्कुल चाहूँगी और जिसके बारे में हम्म। बात होनी भी बहुत ज़रूरी है।
अब जैसे ये होली जो ये फेस्टिवल है, इसको आप खुद देखिए जैसे रंग लगाना अब जैसे है, पहली ही चीज़ मतलब कोई भी अब लड़का है, कोई आदमी है, वो एक औरत को आकर के रंग लगा रहा है और अब सीधी-सी बात है इस बात ये कोई इसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना ज़्यादा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप घर से बाहर निकल रहे हो, कोई होली मनाने के लिए किसी औरत को रंग लगा दे, तो वो किस तरीके से करेगा, किस तरीके से रंग लगाए, ये आप आपकी क्या गारंटी है कि वो गलत तरीके से आपके साथ हरकत नहीं करेगा? गारंटी क्या है इस चीज़ की? मैं एक चीज़ एक सवाल, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद इंडिया से हूँ नहीं और मेरा हिंदू मज़हब से ताल्लुक कभी रहा नहीं। मेरे हुँ, ज़हन में ये होता है कि शायद होली का त्योहार इस तरह मनाया जाता है कि घर के लोग ही, घर के मर्द ही अपनी ख़वातीन को रंग लगाते हैं। लेकिन आप जिस हुँ। तरह बता रही हो कि घर से बाहर भी कोई भी शख़्स आपको टच कर सकता है, ये बता रही हो आप? मैं इसलिए बोल रही हूँ सिस्टर क्योंकि मैं ये ऐसे ही नहीं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे साथ ये हुआ था। मैं ये हुँ, इसलिए बोल रही हूँ। अब जैसे मेरे को आज भी याद है मैं 9th 8th क्लास में थी, स्कूल में थी और जब मैं स्कूल से जब छुट्टी हुई एग्ज़ाम एग्ज़ाम चल रहे थे और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एग्ज़ाम के दौरान ही ये जो होली का त्योहार है ये पड़ता है। ये हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम साल में होता है। तो हम जब निकल रहे थे एग्ज़ाम देके मेरे साथ 2-3 मेरी फ्रेंड्स लड़कियाँ और थीं। तो हमारे जो क्लास हम क्योंकि जो हमारे सीनियर जो बॉयज़ थे, बड़ी-बड़ी क्लास के जो लड़के थे, वो आए सिस्टर उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की काफ़ी ज़्यादा, रंग लगाया और पता नहीं क्या मिट्टी, अंडा, पता नहीं क्या-क्या हमारे को ऐसे उन्होंने मारा, लगा दिया। इस तरीके से हमारे साथ बदतमीज़ी हो गई थी, रोड पर, भरे चलते रोड पर और लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि होली है, बुरा मत मानो। ओह हो! अच्छा, हाज़िरत मतलब वो पूछते भी नहीं है कि हिंदू औरत है या मुस्लिम औरत है या को जो मिलती है उसको वो लोग इस तरह टच करते हैं रंग के बहाने? नहीं सिस्टर वही हो ये देखिए मैं अगर क्योंकि मैं तो उस टाइम तो मैं मतलब हिंदू तो रही थी तो उस टाइम तो ये है कि पता तो चलता नहीं है क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। अब हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है लड़की पता कहाँ चलेगा स्कूल यूनिफॉर्म में। बाकी अगर हुँ, हाँ कोई नॉर्मल कोई चल रही है जैसे अगर बुर्का करा हुआ है किसी लेडी ने तो फिर तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि मुस्लिम औरत है तो क्या पता हाथ ना लगाएं लेकिन ऊपर से अपनी छत पे से गुब्बारे मारना उनको और मतलब इस तरीके से तो हो ही जाएगा ना। अब मेरे साथ भी यही हुआ हाँ। था। मैंने स्कूल यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था, छत पे से किसी ने गुब्बारा मारा और गलत प्राइवेट प्राइवेट पार्ट पे वो जगह पे मारते हैं जानबूझ करके, ताकि वहाँ की जगह गीली हो जाए। मतलब मैं कैसे बयान भी कैसे करूँ इस चीज़ को? मुझे शर्म आ रही है। तो हाज़िरा खौफ आता होगा होली के टाइम पे बाहर निकलते हुए? सिस्टर बहुत खौफ आता है, बहुत ज़्यादा खौफ आता है। मैं जॉब कर रही थी एक्चुअली और मैं अपनी जॉब पे जाने से डर रही थी जब मैं इस्लाम में नहीं थी तब की बात कर रही हूँ। तो मैं जॉब कर रही थी, उस टाइम जब मैं बाहर निकली तो मतलब जॉब जॉब के लिए तो ऑब्वियसली बाहर निकलना ही पड़ेगा, अब घर में फिर आप रोटी कैसे लाओगे? खाना खाना पैसा कैसे लाओगे? तो हुँ, मैं निकली, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी किसी अकेडमी में, मैं वहाँ पे प निकल रही तो मुझे बहुत डर लग रहा था और वो एरिया भी थोड़ा ठीक नहीं था, कॉलोनी वगैरह का था, लड़के आकर के छेड़ दें हमको, कुछ कर दें, नहीं पता अब बहुत डर लगता है और सबसे ज़्यादा शर्म की बात ये होती है सिस्टर कि रोड पे ये सब चलते भरे लोगों में हो रहा होता है, लेकिन लोग रोकते नहीं हैं और ना रोकने वाले ही सारे हिंदू ही रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एरिया हिंदू का है। हुँ, वो सारे रोकते क्यों नहीं है कि तुम लड़कियों को इस तरीके से गुब्बारे मार रहे हो, रंग लगा रहे हो आकर के जो तुम्हारी कुछ लगती नहीं है। तो ये हुँ, सरेआम मतलब होली का इस्तेमाल करके आप मान लीजिए वो जो हफ्ता चलता है ना होली का, वो लड़कों के लिए एक तरीके से टिकट मिल जाता है उनको बदतमीज़ी करने का, खुलेआम। हुँ। अस्तगफिरुल्लाह! लाइसेंस होता है उनके पास। अच्छा, ये लोग शराब ये नशे में भी होते हैं होली के टाइम न पे? नश बिल्कुल, बिल्कुल सिस्टर नशे में भी होते हैं और मान लीजिए किसी ने दारू पी रखी है, नहीं भी पी रखी है, किसी ने पकड़ के लड़की का रेप कर दिया, आप बताओ तो आप क्या कर लोगे वहाँ पे? ये भी चीज़ें हुँ। हैं फिर, इसके लिए भी डर लगता है। यानी कि ये एक ऐसा रिलीजियस सेलिब्रेशन है जिसमें खुद उस रिलीजन की महिलाएं खुद भी सेफ महसूस नहीं करती और डरती हैं, और वहाँ के मर्द जो हैं वो शराब पी के जहाँ उनका दिल करेगा उस औरत को, तो औरतें तो फिर निकलती ही नहीं होंगी होली के टाइम पे बाहर, चाहे ह वो हिंदू हो जी, चाहे वो मुसलमान हो। जी सिस्टर हकीकत है ये बिल्कुल हकीकत है। हमारे जब होली का वक़्त आता था, तो हमारे घर में पहले ही बोल दिया जाता था कि मतलब अब घर से थोड़ा 1-2 हफ़्ते मतलब बाहर नहीं निकलना, नहीं तो ये ऐसे रंग वग़ैरह लगा देगा, कोई गुब्बारे मार देगा या गंदे लड़के हैं तो बदतमीज़ी हो जाएगी। तो वो हमारे को फिर पहले 1-2 हफ़्ते के लिए रोक दिया जाता था कि अभी होली का वक़्त चल रहा है, तो ये महीने का आधा महीना तो तुम घर में ही गुज़ारो, रह कर के। हुँ, हुँ। अच्छा हाज़िरा, औरतों के लिए ये रिलीजन हिंदू मतलब, क्योंकि अब आपको जो सुन रही हैं वो काफ़ी सारी
हिंदू मर्दों के साथ-साथ हिंदू महिलाएँ भी सुन रही होंगी। आप उनसे क्या हम्म। बात करना चाहेंगी कि एज़ अ वुमन हिंदू रिलीजन कितना कंपैटिबल रहता है एक सनातनी महिला के लिए, कितना सही रहता है? क्योंकि लोग तो चीख-चीख के कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा राइट्स हैं और सनातन मज़हब में सब कुछ है। आपको क्या फ़ील होता है कि आप जब हिंदू माशरे में रही हैं, सब कुछ देखा किया, उसी घर में पैदा हुई, क्या हिंदू महिला के लिए रिलीजन बहुत अच्छा है, वाक़ई में जिस तरह ये क्लेम करते हैं? नहीं सिस्टर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारा का सारा जो ये क्लेम है कि औरतों के लिए बड़ा अच्छा है, ये है, वो है, ये सारा का सारा बस ये जो फेमिनिज्म है, लिबरलिज्म है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसके बलबूते कर रहे हैं। अब मैं इसका एग्जांपल एक मैं देना चाहूंगी इसके ताल्लुक से, अपने जो मेरे घर में बीता उसके ताल्लुक से देना चाहूंगी। हुँ, जैसे हुँ। मेरे जो मॉम डैड हैं वो सेपरेट हो गए। जब मैं 7 साल की थी तो मेरी मॉम और मेरे मॉम और डैड सेपरेट हो गए। मेरी मॉम मुझे लेकर के अपने पास लेकर के रख लिया उन्होंने। तो हुआ ऐसा कि अब मेरे जो फादर हैं वो बीइंग अ हिंदू होने पर भी उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली। उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली और फिर उनके आज 2 बेटे भी हैं उनसे। तो अब ये लोग बोलते हैं, ये जो इस्लाम जो ये मुसलमान पर ही जो बात डालते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे 4-4 शादी आदमी कर लेता है, औरत को मरने के लिए छोड़ देता है, ये वो। इनको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इस्लाम में अगर उस चीज़ की इंस्ट्रक्शन है, अगर कहीं न कहीं उस चीज़ की इजाज़त दी गई है, मतलब इंस्ट्रक्शन तो नहीं कहेंगे, सिर्फ़ इजाज़त है उस चीज़ की, किसी पर्टिकुलर उसमें कंडीशन में, तो जब इजाज़त जो दी गई है, उसके साथ-साथ उसका तरीका भी बताया गया है फिर कैसे करना है। मतलब उसके हुँ, उसमें ऐसा नहीं है कि एक आदमी फिर एक औरत को लटका हुआ छोड़ सकता है कि उसको फाइनेंशियली कुछ भी ना दे, उसको देखने भी ना आए। लेकिन हमारे साथ सिस्टर देखिए क्या हुआ, हिंदू होने के बाद भी। हमारे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने दूसरी शादी की, उनके आज 2 बेटे हैं। अब मैं 7 साल की उम्र से आज मैं 19 की मैं हो चुकी हूँ सिस्टर, तो इतने वक़्त में मेरा जो 12-11 साल की उम्र होगी सिस्टर, क्योंकि कोर्ट केस तो तब से ही चल रहा है मॉम डैड का। अ, हुँ। बहुत सालों ही लगा देते हैं, न्याय तो कभी होता नहीं है इन चीजों में। तो अब 11-12 साल की उम्र तक मैं अपने पापा से मिली, कोर्ट कोर्ट वगैरह में। उसके बाद मेरे पापा ने मुझसे मिलना ही छोड़ दिया, बिल्कुल ही। वो कोर्ट में भी आते नहीं है बिल्कुल भी, कोर्ट उनके लिए उनके खिलाफ में कुछ करने को भी तैयार नहीं है। इस तरीके से है। और दूसरी चीज जो कि मैं जिस चीज पे मेन फोकस डालना चाहती हूँ वो ये चीज है कि अब मेरे पापा में मुझे और मेरी मॉम को कोई मेंटेनेंस, कोई पैसा, कोई फाइनेंशियली प्रोवाइडिंग नहीं करते। 1 रुपए हमारे हाथ में वो नहीं रखते हैं, नहीं देते हैं, बिल्कुल भी। साथ ही साथ जो ये बोलते हैं कि वहाँ पे दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो ही सकते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी हो गया है, जो भी हमारी सरकार ने अब कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो कि वो अलाउड है। उसके मुताबिक मेरे पापा ने उनको लिव इन में रख रखा है अपनी उन उस वाइफ को, लेकिन हकीकत में उससे शादी कर रखी है। अच्छा। अब वो अब जब कोर्ट में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप साबित कीजिए कि इन्होंने दूसरी शादी की है। तो अब ओह हम हो! साबित, मतलब वो होता क्या है कि आदमी, अब मान के चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो हिंदू मर्द है वो चाहे 10 लिव इन रिलेशनशिप रख ले, लेकिन जो उसकी एक्चुअल वाइफ होगी, पहली वाइफ होगी, वो उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी ये साबित करने में कि ये इनकी शादी है, लिव इन रिलेशनशिप नहीं है। ओह! इसका मतलब हाज़िरा जो तुमने बात की वो बड़ी ख़तरनाक बात की और ये तो अगर हिंदू मज़हब के मानने वाले उनको सोचना चाहिए, बड़ी गहरी बात है और इस तरह तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वाक़ई हम्म। में कि जन्म-जन्म का साथ होता है हिंदू मज़हब में और उनके यहाँ पे तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बीवी को छोड़ ही नहीं सकते और बीवी हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। अब आपके फादर ने आपकी मदर को डाइवोर्स दी ही नहीं है, जस्ट सेपरेटेड हुए हैं। अब जो असल हक है वो आपका है और आपकी आपकी मदर का होना चाहिए। लेकिन आपके जी फादर ने सिस्टर। एक दूसरी औरत को अपने घर में रखकर उससे शादी हम्म। तो कर ली है, लेकिन उसको हम्म। लिव इन रिलेशनशिप का नाम दिया। अब लिव इन रिलेशनशिप वाले के बच्चे का कानूनी हक 2 बेटों का होता है या नहीं होता वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद जो असल हम्म। बच्ची है उसको वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट्स या उसका जो कंपनसेशन या उसको जो खाना जो उसका दिया जाता है उसके जो हम्म। पैसे वगैरह हैं वो उस बच्ची का खर्चा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये तो इनके मजहब में तो कुछ है ही नहीं। देखो अगर हम रिलीजन की बात करें तो हिंदू मजहब में ऐसे कोई लॉज ही नहीं दिए गए कि अगर आप बीवी के साथ सेपरेट होते हैं तो बच्चे का कितना इनहेरिटेंस है उस बच्चे को वही कितना सिस्टर, आपको जी जी। कुछ भी नहीं है। तो आपकी मदर जो है वो बेचारी शास्त्रों के अनुसार भी कुछ नहीं कर सकती हैं, बेचारी बेबस है वही क्योंकि चीज वहाँ है। तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन अगर लीगली भी देखा जाए तो जो लूप होल आपने बयान किया है, उसके हिसाब से वाक़ई में अगर
आपके फादर चाहें तो आपकी मदर को भी फॉर एवर बीवी बनाकर रख सकते हैं, उसको ना छोड़े, तलाक ना दे, वो भी रख सकते हैं, और उसके अलावा 10 और औरतें भी रख सकते हैं, और उन 10 औरतों से एग्जैक्टली बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, और बच्चे जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप के नतीजे में पैदा होंगे, जो कि हमारे यहाँ जायज नहीं माने जाते। तो ये किस तरह जी की सिस्टर, सोसाइटी क्रिएट हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। यही सिस्टर, ये बहुत बड़ी चीज थी सिस्टर जिसको मैं सामने लाना चाहती थी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को मैं इस पे कहती हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला आज फाइनली, जिसपे मैं ये बात रख पाई कि हिंदू मैरिज एक्ट जो ये बोला गया है वो हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है, और जो लीगली जो लूप होल है ये और भी खतरनाक है एक औरत के लिए, जिसको ये लोग पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, जो कि हो रहा है। हम देखते हैं कि कितने नेता लोग जो कि, क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी में ही अब मेंबर हैं, तो ये हकीकत है, अगर आप इनकी तहकीक करेंगे ना आपको पता चलेगा कि ज्यादातर आपको अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़े हुए ही मिलेंगे ये पॉलिटिक्स में। ये हम्म। हकीकत है। अब यहाँ पे एक लूप होल ये भी है सिस्टर कि देखिए अभी इन्होंने क्या किया, मेरे फादर ने किया ये कि जो उनके जो दो बेटे हैं, अब आप बोलेंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे हुए उनको वो प्रॉपर्टी को कैसे एक्वायर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ सिस्टर ये कानून से कैसे खेलते हैं। अभी कानून से ऐसे खेल रहे हैं सिस्टर कि इन्होंने क्या किया है, जो मेरे पापा की जो पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है जिसपे मेरा हक बनता है, उसको इन्होंने क्या किया है, जो जो वो जो लिव इन जिसके साथ इन्होंने दूसरी शादी की है जिस औरत के साथ, अब उसके नाम हम्म। उसको कर दिया है, वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। अब क्या है सिस्टर, मैं पूरी लाइफ टाइम जो प्रॉपर्टी मेरे 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 बाप की थी, मेरे पिताजी की थी, मैं उस पर कभी क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वो नाम ही इन्होंने किसी और बंदी के कर दी है। ओहो। अब और अब होगा अब क्या, हम्म। अब होगा ये कि वो जो बच्चे हैं वो आराम से मेरी प्रॉपर्टी में मजे कर रहे हैं, और जिंदगी भर ये लोग करेंगे भी, क्योंकि जैसे इन्होंने सेटिंग बिठाई है वो वैसा ही होगा। तो अब ये मजे करेंगे मेरी प्रॉपर्टी में आराम से, और कानूनन रूप से मेरे पापा ये दिखा रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि मेरे पापा के पास एक बुलेट की गाड़ी भी है, कार भी है, अपनी प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी, जो कि बस कानूनन दिखाने के लिए उसके नाम कर दी, दूसरी वाइफ के नाम कर दी, ताकि मैं जो ये वाली बेटी है जो कि मैं हूं मेरे को ना देना पड़ जाए नफरत के तो कारण। यानी कि नाजायज बच्चे ऐश करेंगे, और जायज बेहाता पत्नी से जो औलाद पैदा हुई है वो हम्म। बेचारी नौकरियां कर रही है, वो बेचारी वो जो है नौकरी करेंगी। वो अपना खर्चा पानी पूरा करने के लिए वो बेचारी किस तरह सरवाइव करी, वो तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं, वो आपका पर्सनल है। लेकिन यार जुल्म हम्म। देखो कि इनको ये जो हिंदू लोग हैं, मर्द हैं, इनको जरा भी खौफ नहीं है कि अपने पेट से अपने बच्चों को ये लोग इस तरह करके दर बदर फेंक देते हैं। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर नाजायज बच्चों की फैक्ट्री लगा के रखी है और उनको अयाशी करवा रहे हैं। तो मुझे ये कोई बताए कि कुछ अरसे के बाद हिंदू महिला शादी क्यों करे, जब उसको सारी चीजें सहूलतें लिव इन रिलेशनशिप में मिल जाएंगी, प्रॉपर्टी नाम होके मिल जाएगी, बच्चों का खर्चा मिल जाएगा, तो फिर हिंदू महिलाएं शादी करना छोड़ देंगी। हाजिर है, जो मुझे लगता है कोई पागल है जो लीगली शादी करके और इस तरह के कोर्ट केसेस में फंसने की कोशिश करेगी। वो सारी औरतें यही चाहेंगी कि लिव इन रिलेशनशिप अलाउड हो गया है, बस रहो, बैठ के खर्चे पानी पूरे करो, बच्चे पैदा हो गए तो उनको प्रॉपर्टी इस तरह मिल जाएगी। ये तो बड़ा ही खतरनाक किस्म का कानून जो है इंडिया में आ गया है। और जो लोग बड़ी धौंस जमाते हैं कि हमारे शास्त्रों में अगर तलाक नहीं लिखी या सेपरेशन नहीं लिखी तो क्या हो गया, हमारी जो इंडियन लॉज हैं वो हमें बड़ा बड़ा हमें जो है ना कानून प्रोवाइड करते हैं और राइट्स प्रोवाइड करते हैं, ये तो सारा आपने गिरा दिया मट्टी रेत कैसल की तरह, सैंड कैसल की तरह सारा कुछ गिर गया इनका तो। वही सिस्टर, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं ये बोलने के लिए कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में देखिए ये है वो है, 50% जो प्रॉपर्टी है वो वाइफ के नाम हो जाती है। वाइफ को तो वाइफ का दर्जा मिलेगा ही नहीं जब आदमी ऐसा करेगा। ये हम्म। हकीकत, ये एक लूप होल है जिसको ये इग्नोर कर रहे हैं, जो कि मेरे साथ बीता, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की, उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि इस बात को मैं डिस्क्लोज कर सकी आज। ये बहुत बड़ी बात अब है। मैं इसमें अब और हाँ जी सिस्टर, मैं एक्चुअली बेजुबान हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आगे, और मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ एक्चुअली, इसी में मुझे याद आ गया, जो कि करनी बहुत जरूरी है। अब इसी दौरान क्या हुआ था कि क्योंकि आप जानते हैं जैसे मैंने ये हाल बताया है, तो हमारे को मेंटेनेंस की यानी कि खर्चे की जरूरत थी, जो कि ऑब्वियसली एक वाइफ को और एक बच्चे को पड़ती है। तो हम्म। मेरी मॉम ने क्या किया, मेरे पापा को, मेरे फादर को कॉल किया कि आप प्लीज खर्चा दे दीजिए, बेटी जो यशवी है उसका उसका खर्चा चाहिए, स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिए, बुक्स चाहिए,
उसको पढ़ाना है, हमें जो जिस रेंट के रूम में हम रह रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं और नाम किसी और के कर दिए, तो हम तो रेंट पे ही रह रहे हैं जॉब कर करके। तो कुछ तो दो कि हम रेंट दे दें, कम से कम खाना ना खाएं तो रेंट तो दे दें, क्योंकि रेंट लेने के लिए फिर वो लैंडलॉर्ड खड़े हुए हैं दरवाजे पे। तो हमने उनको कॉल किया। तो आप यकीन कीजिए सिस्टर, मेरे साथ क्या होता है पता नहीं, जनता इस चीज पे यकीन करे। मैं तो गुजारिश करती हूँ कि प्लीज वो इस चीज पे यकीन करे, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते इस चीज पे कि बाप, एक खुद का बाप ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे साथ सिस्टर ऐसा हुआ कि जो मेरे पापा हैं, उन्होंने इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माय मॉम, उन्होंने मेरे मम्मी को आंसर कुछ नहीं किया, ना ही मेंटेनेंस दिया, आज तक नहीं दे रहे हैं। उस बात को कम से कम ये 1 साल, कुछ 2 साल होने पर आ रही है उस बात को भी। कोई मेंटेनेंस, कोई खर्चा नहीं दे रहे हैं। उल्टा क्या किया, व्हाट्सएप पे मुझको बहुत गंदी 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 गालियां दी। मुझको, अपनी खुद की बेटी को बहुत गंदी गालियां आपको? दी। रेप थ्रेट्स दिए, बोला कि तुम कि तेरा रेप करवा देंगे हम। वो जो दूसरी अस्तगफिर। लेडी है, उसने भी रेप की मुझे धमकी दी, मारने की जान से मुझे धमकी दी। और मेरे पापा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर रहे हैं मेरे पापा ने ये बोला कि तेरी फोटो एडिट करके नेकेड वाली बना के इंटरनेट पे डाल देंगे, अपनी बेटी को? अपनी बेटी को, सिर्फ इसलिए कि मेंटेनेंस क्यों मांग रही है, जैसे जैसे छोड़ दिया है वैसे रहो। यार हद हो गई। यानी कि अच्छा, आपकी वालदा ने फिर फोन क्यों किया? कोर्ट में जब केस चल रहा था तो वहां से कुछ सोल्यूशन नहीं मिला मेंटेनेंस का? वही वही सिस्टर, वही तो सारी बात है, कोर्ट से कुछ हो ही नहीं रहा है। अब इतने साल आप देखिए, कोर्ट केस शुरू कब हुआ था, जब मैं 7 साल की थी तब अलग हुए थे। तो 7-8 साल की जब मेरी उम्र होगी, उस वक्त कोर्ट केस शुरू हुआ। आज मैं 19 की हो गई हूँ, आप साल लगा लीजिए, कम से कम इसको कितने साल लगने को हो रहे हैं, 13 इसको साल लगने को हो रहे हैं, 12-13 साल। कुछ भी नहीं हुआ, जिसके कारण मेरी मम्मी ने कॉल किया उनको कि देखिए कोर्ट से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो प्लीज आप कुछ खर्चा दे दीजिए कि मैं बेटी को हम्म। खाना खिला दूं, खुद खाना खा लूं, या रेंट दे दूं, कुछ कर लूं कम से कम। तो वही हुआ, फिर उन्होंने मेंटेनेंस तो दिया नहीं, उल्टा ये कर दिया कि धमकी और गालियां मुझे दे दी बहुत सारी। और यार ये कितना मैं हाजिरा आप यकीन कीजिए रिवर्ट। सिस्टर, हाँ, मैं पूरी बोलिए। रात रोती थी। सिस्टर आप यकीन कीजिए, मैं पूरी रात रोती थी, पूरी रात रोती थी मैं, कि मेरा खुद का बाप ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। अस्तगफुरुल्लाह, बाप थोड़ी था, जानवर था। जानवर यही भी ना अपने बच्चे को कुछ अरसा खिला पिला लेते हैं, उसको कुछ अरसा छाव दे देते हैं, उसके लिए कुछ घोंसला बना देते हैं। ये बाप थोड़ी था जिसके लिए तुम बैठ के रो रही हो। तो चीज दफा सिस्टर, करो यही ऐसे चीज। जानवर। लेकिन खुदा का खौफ नहीं है ना, भगवान को मानते होते तो कम से कम चलो बीवी से सेपरेशन हुई ना, औलाद तो अपने ही खून का हिस्सा होती है। तो उस शख्स को जी ये भी सिस्टर, शर्म नहीं आई कि नाजायज औलाद को प्रॉपर्टी लिख के दे रहे हो, औरत जात को, बच्ची को, वो बेचारी ना कमा सकेगी ना कुछ, उसको तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। दो औरतों को जिसके साथ रिश्ता बना, एक बेटी है, एक बीवी है, अभी भी बीवी है, उसको शख्स ने, और बड़ा पॉलिटिशियन और एनजीओ एनजीओ लेके चल रहा है, जिसने अपने घर में खाना पानी नहीं दिया, जिसने अपनी औरतों को नहीं संभाला, वो शख्स एनजीओ चला रहा है, उसको शर्म नहीं आती है? मैं सुनेगा मेरे मुंह से, है तो तुम्हारा बाप, लेकिन ऐसे बाप जो है ना, वो बीच चौराहे में ना खड़ा करके ना, तो उन पर अंडे और टमाटर फेंकने चाहिए। क्या करे? अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा और तुम्हें इसका नेमुल बदल अता फरमाएगा। और तुमने जो वक्त गुजारा है, ये एक तरह की जो होती है ना, वो कहते हैं आग से कुंदन गुजरता है तो सोना बनता है। तो तुम्हें अल्लाह पाक ने ना इन चीज़ों से गुजार के एक ताकत और हिम्मत देनी थी, और ये तुम्हें इसने फौलाद बनाया, इसे तुम्हें सोना बनाया इस चीज़ ने। आप लोगों ने कोई पुलिस से राब्ता नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं जी कटवाई? जी सिस्टर, मैंने पुलिस से राब्ता किया, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो बंदा पॉलिटिक्स में है। अब आप समझते हैं सिस्टर, मैं उसके आगे क्या ही बोलूं, और जनता भी समझती है फिर उसके आगे क्या बोले, क्योंकि सब जानते हैं कि फिर अंदर की सेटिंग क्या है, करप्शन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इतनी इतनी बड़ी बातें बोली, पूरी कंप्लेंट दी, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। मेरे पापा को इवन फोन तक करके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जबकि होना ही चाहिए था कि उसको थाने में लाके उसको मारना चाहिए था हम्म। डंडों से। बिल्कुल लेकिन कुछ भी बिल्कुल। नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने इसी दौरान ऐसा हुआ मेरे साथ कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो मेरे साथ ऐसे एक्चुअली जब ये हुआ था, तो उससे कुछ दिन पहले मुझे याद है कि मैं एक जगह का नाम नहीं लूंगी, एक टूरिस्ट मॉस्क है, वहां पर मैं गई। तो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, हैंग आउट के लिए मैं थोड़ा सा गई हुई थी, इस ये इंसिडेंट के कुछ दिनों पहले। तो हम्म। वहां पे सिस्टर मेरे साथ ऐसे हुआ कि जब मैं बैठी हुई थी, तो एकदम से वहां पे अजान शुरू हो गई। अच्छा। और सिस्टर मैं
जब वो अजान शुरू हुई सिस्टर, मुझे उसका एक शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा था। हम्म। लेकिन सिस्टर मैं बैठ के इतना रोई हूँ, एज अ क्रिश्चियन, उस टाइम क्रिश्चियन थी, इतना रोई हूँ सिस्टर, मैं आपको क्या बताऊं। दिल को जैसे सुकून मिल रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मुझे बुला रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कोई मुझको अकबर। ऐसा लग रहा था कि बुला रहा था मुझे। अजान सुन के ऐसा लग रहा था सिस्टर मुझे। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ये जब इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे इस्लाम पे थोड़ी स्टडी करने की जरूरत है। तो मैंने जब वुमेन राइट्स पे थोड़ी सी स्टडी करी, एक वाइफ के क्या राइट होते हैं, तो मेरे को ये चीज पता चली कि अगर हम मुसलमान होते, तो मेरे पापा अगर दूसरी शादी करते भी, तो भी हमारे साथ ये सब नहीं होता, हमें मेंटेनेंस भी मिलता, हमें सब मिलता, घर भी देके लेके देना पड़ता रहने के लिए, एक बसेरा, एक घर, सर पे छत देनी पड़ती उस आदमी को रहने के लिए। लेकिन हम्म। जब मैंने देखा कि हिंदू होने के नाते ये सब हो रहा है, तो जब मैंने इस्लाम को स्टडी करा, मैं उस चीज से बहुत ज्यादा मैं सुकून, मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे प्राप्त हुआ। मुझे ऐसा मिल गया कि नहीं, ये एक रिलीजन है जिसने औरत के बारे में सही से तरीके से बहुत ज्यादा उसको डिस्क्राइब करते हुए सोचा है। ये एक अकेला ऐसा रिलीजन है। सही बात है। आपके ऐसा अगर हुआ। अगर मुसलमान का होता, आपके वालिद अगर मुसलमान होते, तो जी उनको सिस्टर। इनहेरिटेंस में भी आपको हिस्सा देना पड़ता, क्योंकि बेटे नहीं थे, तो पूरी की पूरी हम्म। प्रॉपर्टी देनी पड़ती। ये नहीं कि थोड़ा जी। सा हिस्सा जितना होता है बच्ची का, क्योंकि वो हम्म। लड़के और लड़कियों का अलग अलग होता है। तो अगर जैसे बेटी अकेली है इकलौती, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी होती। उसके अलावा हम्म। आपको हर महीने का खर्चा, अगर वो इस्लाम की रूह से नहीं, अगर वो कुरान को पढ़ के भी ना देते, तो कानून शरई अदालतें जो है वो उस पर, उनके ऊपर जैसे केस करके भी उनसे निकलवाते। वो नहीं करता तो उनके ऊपर जो है वो केसेस होते, वो लॉकअप में होता है वो शख्स। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी जी सही जी। नेगलेक्ट नहीं कर सकता एक बंदा अपने, क्योंकि उसको खुदा खौफ ही नहीं है। तो लेकिन कानून जो है वो, हमारी शरई अदालतें ऐसी हैं कि उसे घसीट कर भी लाते कि या तो बच्ची का खर्चा दो, या फिर तुम जो है ना वो जेल जाओ। उसके ऊपर जुर्माना डालते हैं बिल्कुल। खुद। बिल्कुल सिस्टर, यही चीज है। अब मैं इसमें यही तो मैं मतलब कहना चाहूंगी कि ये जब मैंने देखा कि अगर मैंने इस लॉ को एक कंपैरिजन किया, मैंने देखा कि अगर इस्लाम होता, इस्लाम पूरी तरीके से यहाँ पे होता, तो ये चीजें मेरे साथ नहीं होती। मैं जो शरिया, जो एक लॉ इस्लाम हमारे को प्रेजेंट करता है, मैं उसकी कीमत समझी। मैंने देखा कि नहीं, इसको दिखाया गलत गया है पूरी दुनिया में, इस्लामोफोबिया स्प्रेड करने के लिए। लेकिन इसकी जो जरूरत है, वो एक औरत को जिस दिन पता चलेगी, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की तमाम औरतें मुसलमान हो जाएंगी। ये अल्लाह मैं मानती अकबर। हूँ सिस्टर। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन, बिल्कुल सही कह रही है। लोग मैं कहती लोग हूँ, सिस्टर एक चीज बोलते हैं, आई एम सो सॉरी सिस्टर, मैंने इंटरप्ट कर दिया, आप बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बात करो मेरी सिस्टर, आपके लिए अ, प्रोग्राम है। मैं इसमें एक चीज मतलब कहना चाह रही हूँ कि लोग कहते हैं कि मतलब इस्लाम जो है यहाँ पे मतलब खुदा का कितना डरा डरा करके तुम्हारे को रखता है, मेरा खौफ करो, मेरे से डरो। उनको ये पता ही नहीं है कि वो डरने के लिए क्यों बोल रहे हैं। खुदा का खौफ है, तभी तो मुसलमान अपनी सारी बीवियों को सही से रखेगा। जो हिंदुइज्म है, वहां पे खुदा के खौफ का कोई वो नहीं है, कोई इस पे इतना प्रेशराइज नहीं किया गया इस कॉन्सेप्ट पे। यही तो वजह है कि आज हमारे साथ वैसा हो गया एज ए हिंदू। खुदा के खौफ बिल्कुल। की जरूरत क्यों है, ये मेरी स्टोरी सुन के जिसको दिमाग है वो समझ जाएंगे कि खुदा के खौफ की जरूरत क्यों है। मैं आपको बताऊं हाजिरा, कि अगर जिस तरह का लॉ हिंदू मजहब में दिया गया है और लिव इन रिलेशनशिप अलाउ किए गए, इससे भी तो वुमेन एक्सप्लॉयटेशन होती है। औरतों का ही हाँ तो जी, हाँ इस्तेमाल हो जी। रहा है कि एक बीवी को आपने बीवी बनाकर फंसा कर रखा हुआ है लीगली, आपने दूसरी को हम्म। लिव इन रिलेशनशिप में इस्तेमाल किए जा रहे, जबकि वो आपकी हम्म। नाजायज नाजायज रखेली कहा जाता है, रखेल है। फिर रखे उसको, लिए, हाँ जी। हम्म। हाँ, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको हम लोग बोल नहीं सकते जो लफ्ज होता है, तो वो हम्म। इलिजिटिमेट चिल्ड्रंस जो होते हैं, कि नाजायज बच्चों की एक मार्केट बना रहा है ये मजहब। तो आपने अब हम्म। इनके मजहब में, इनके शास्त्रों में कोई कोई लॉ दिया ही नहीं गया औरतों के लिए। तो जब इंसान लॉ बनाएगा दुनिया में रहने के लिए, तो वो ऐसे ही बनेंगे जिसमें बहुत सारे लूप होल होंगे, और उस लूप होल की वजह से हम्म। हाजिरा जैसी बच्चियां बेचारी आज तक ट्रॉमा में है। ये लोग क्यों नहीं जी समझते सिस्टर। कि इस तरह की, अब जो, अच्छा ये तो तुम बता रही हो ना कि तुम एक जायज बच्ची हो, तुम्हारे लिए ये भी काफी है कि तुम एक लीगली वेडिड कपल में से एक औलाद पैदा हुई हो। अगर जी तुम्हारे वो जी जो जी। दूसरे जो 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 दो बेटे उनके हैं, अगर उनसे पूछा हम्म। जाए तो वो इस बात को रो रहे होंगे कि हम तो जायज औलाद ही नहीं है, हम तो नाजायज है। हम्म। लफ्ज हरामी हम्म। इस्तेमाल होता है ना,
वो तो हम तो हराम हम्म की औलाद है, तो उनके लिए वो कितना हम्म। ट्रॉमा होता होगा। तो मैं कहती हूँ यार, हर लिहाज से देयर इज नो वुमेन राइट्स, देयर इज नो चिल्ड्रन राइट्स इन हिंदुइज्म। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये सब बोलने की बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो जिस तरीके से डिजाइंड है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो इंसान ने डिजाइन किए हैं, इसलिए उसमें लूप होल है। क्योंकि हिंदुइज्म में खुदा ने कोई लॉ दिया ही नहीं। खुदा ने अगर लॉ दिया, कोई 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 लॉ मिलता, क्रिश्चियनिटी में भी कोई लॉ नहीं है। जिस जिस हिसाब से आज क्रिश्चियनिटी फॉलो हो रही है, अगर कोई लॉ मिले तो कोई खुदा की तरफ से मिले तो उसमें हम फिर भी बिलीव कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कैसे बिलीव करें, वहां पे लॉ ही नहीं है। औरत के साथ जब ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे तो वो ना ही रिलीजियस तरीके से लड़ सकती है, और जो दुनिया ने जो कानून बनाया है उसमें इतने लूप होल है, वो जो फिर जो हाल होता है, मैं सामने खड़ी हूँ ऑडियंस के, आज सामने हाजिर हूँ।